वेलकम टू मैजिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम लेकर आए हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की, जो कि इसका पहला पार्ट होगा, यानी कि इसके और भी पार्ट अभी आएंगे। आपको रेगुलर सभी पार्ट देखने हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भारत का जो प्राचीन भारत है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैजिक स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी जो है आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये नोट्स है, अगर इनके आपको PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड फ्री PDF। तो आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में जो सभ्यता है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम नागरिक सभ्यता का गौरव प्राप्त है। मतलब प्रथम जो है नागरीय सभ्यता जो को गौरव प्राप्त है, वो सिंधु घाटी सभ्यता को है। इस विस्तार में उत्तर में माड़ा और दक्षिण में देमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर तक है। यानी कि जो इसका विस्तार है, जो मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई है, वो उत्तर में तो माड़ा तक है, दक्षिण में जो है बेमाद तक है और पूर्व में जो है वो आलमगीरपुर तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसका कार्यकाल जो लगभग है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है वो माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है कि जो उसका कार्यकाल है वो 2350 से 1750 ईस्वी तक ही है। ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ माना गया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इसका नगर योजना का। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर मैं उनको ही डिस्कस करना है, ना कि पूरी की हिस्ट्री, ना कि पूरा प्राचीन भारत में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन के लिए आपको जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखना होता है, तो क्योंकि उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो नगर योजना में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वृहत स्नानघर का एक प्रमुख स्मारक है। यानी कि जो स्नान घर है यहाँ का मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख स्मारक है। साथ ही साथ इसके मध्य में एक स्नान कुंड भी है। यानी कि जो स्नान घर है इसके मध्य में जो है वो स्नान नगर है, जो इसके जो मध्य में है वो स्नान कुंड स्थापित है। ये काफ़ी बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि जो स्नान कुंड है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो मोहनजोदाड़ो के स्नान नगर में स्थित है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, मोहनजोदाड़ो में स्थित स्नान कुंड की कितनी लंबाई है। लंबाई भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो लंबाई जो इसकी 11.88 मीटर जो है वो लंबा है। चौड़ाई जो इसकी 7.01 मीटर है और उसकी जो गहराई है 2.43 मीटर है। यहाँ पर सिर्फ अपवाद और लोथल नगर के घरों के मुख्य दरवाजे ही सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जो सभी घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, वे सड़क से अंदर की ओर खुलती थी। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसमें जो घर के खिड़कियाँ और दरवाजे जो खुलते थे वो सिर्फ अपवाद लोथल नगर के घरों के जो मुख्य द्वार होते थे उनके सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सबके जो है वो घर के अंदर ही दरवाजे, यानी कि सड़क से अंदर की तरफ जो है वो दरवाजे जो है खुला करते थे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंट का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। जो 4 है वो लंबाई को प्रदर्शित करता है, 2 है वो चौड़ाई को, और 1 जो है वो इसकी ऊंचाई को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर जो हम समाज की अगर बात करें तो समाज कैसा है, तो समाज में सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों यानी कि भागों में जो है वो बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं वे, एक तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। ठीक है ना। और यह समाज मर्दस्तात्मक था। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य संगीत करना, जो इनके मनोरंजन के अच्छे खासे जो साधन इनके जो इस्तेमाल करते थे वो थे। ठीक है ना, प्रमुख साधन थे। यहाँ पर जो पर्दा प्रथा है, यानी कि पर्दा करने की प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रचलित थी। यहाँ पर शवों को जलाने व दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। यानी कि यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था और जलाया जाता था। ये सब प्रथा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी।
तो साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में यहाँ के लोग जो है कमाई का जो मुख्य साधन था उनका कृषि था, ठीक है। तो कृषि से ही ज़्यादातर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती थी। उसके बाद जो यहाँ पर जो एक कपास की खेती होती है, तो कपास को यहाँ पर जो है सिंडोन के नाम से भी जो है जाना जाता था। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास की फसल को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये सिंडोक के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर कौन कौन सी कृषि जो है वो फसल उगाते थे, तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, कपास, यहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो ये थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो माप तोल की प्रथा थी यहीं से शुरू हुई थी, यहाँ पर जो है उसका चलन था, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये माप तोल की प्रथा यहाँ पर चलती थी। दूसरा यहाँ पर लोगों को फुट व क्यूबिक के बारे में जो है जानकारी प्राप्त थी, यानी कि फुट आप जैसे कि आपको कोई रोड मापना है उसका कितने फुट का है, मैं 2 फुट 3 फुट, आपकी हाइट आप मापते हैं कि ये 6 फुट का है, तो वो फुट का जो प्रचलन है वो यहाँ पर जो है लिया गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। साथ ही साथ यहाँ क्यूबिक जैसे कि 2 की घात 3, या इसको बोलते हैं ना, अगर जो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको समझ में आ जाएगा कि जो 2 की क्यूब होती है ना, मतलब इस घात 3 होती है, इसको क्यूबिक बोलते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी जानकारी इन लोगों को इस चीज़ की फुट की और क्यूबिक की जानकारी यहाँ पर लोगों को प्राप्त थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की, यहाँ पर जो है माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग भी काफ़ी प्रचलन था, या फिर प्रयोग में जो है वो की जाती थी, ठीक है ना। तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट जो इसकी अर्थव्यवस्था की है, तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में जो है तौल की इकाई वो 16 थी। साथ ही साथ इस सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी व्यापार प्रचलन में थे, यानी कि यहाँ पर जो काफ़ी देश के अंदर जो व्यापार होते हैं और देश से बाहर जो व्यापार होते हैं, दोनों में काफ़ी जो है वो प्रचलित थे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर सिंधु सभ्यता के आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोने को जो है वो कर्नाटक से, तांबे को तेखड़ी जो कि राजस्थान के पास पड़ता है से, सीसा राजस्थान से, और गोमोन सौराष्ट्र आपका पड़ता है ये गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात से मंगाया जाता था, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर कि इस सभ्यता से जो है सबसे अधिक जो है वो आयताकार मुहरे प्राप्त हुए, लेकिन जिस लिपि में ये लिखे थे उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये इसका लास्ट टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता का घाटी का। तो सिंधु सभ्यता तो हम इसमें पूरा कवर कर लेंगे, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा। आप जो रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, और वो कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के रावी नदी मोंटगोमरी के पास जो है ये स्थित है। उसके बाद दूसरा है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज हुए है की थी राखलदास बनर्जी ने, ठीक है ना, और कौन से सन में की थी, 1992 ईस्वी में की थी। और जो है ये कहाँ स्थित है, सिंधु नदी लरकाना, ये भी जो है वो पाकिस्तान में है, ये यहाँ पर जो है स्थित थी। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। सुत का गैंडोर जो है ये यहाँ पर प्रमुख स्थल था, मतलब काफ़ी पॉपुलर था ये भी। इसकी खोज की थी R.L. टाइन ने और जॉर्ज डेल्स ने, इन दोनों ने जो है इसकी खोज की थी। कौन से सन में की थी, 1927 ईस्वी में की थी। ये कहाँ पर स्थित है, ये दाशक नदी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, ये यहाँ पर जो है स्थित थी। उसके बाद चोहंदड़ो, इसकी जो खोज है N.G. मजूमदार ने की थी, 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, और ये भी जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के जो पास है वहाँ पर स्थित है। तो गाइस यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, ये काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। जैसे कलिबंगा है, ये अमरनाथ घोष ने जो है इसकी वो खोज की थी, और सन में मैंने लिख दिया यहाँ पर 1953 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। 1953 ईस्वी में ये स्थित है घग्गर राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कलिबंगा घग्गर में स्थित है, और दूसरा आपका जो है वो राखी गढ़ी जो है वो भी घग्गर नदी के पास ही स्थित है, लेकिन ये हरियाणा में है और ये राजस्थान में, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद राखी गढ़ी की जो खोज किसने की थी, वो सूरज भान ने की थी, 1963 ईस्वी में की थी।
बनावली की जो है वो आर.एस. विष्ट ने की थी 1973 ईस्वी में। ये स्थित है रंगोई नदी हरियाणा के पास। इसके बाद जो है लोथल, यहाँ पर जो है रंगलाल राव ने इसकी खोज की थी 1957 ईस्वी में, जो कि भोगवा नदी जो कि गुजरात में है वहाँ पर जो है ये स्थित है। घोलावीर की जो खोज की थी वो दो व्यक्ति के द्वारा की गई थी। एक तो पी.वी. लाल ने की थी 1949 में, सॉरी ये बाद में की गई थी। आर.एस. विष्ट ने 1930 और 31 के आसपास ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसकी खोज की थी। बाद में पी.वी. लाल को भी जो है ये माना गया कि 1949 में भी उन्होंने इसकी खोज की थी। ये स्थित कहाँ पर है? ये है खादिर वेत नदी के पास स्थित है, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है ना गाइज। तो गाइज आपका जो ये टॉपिक है प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का, ये वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप जो है मेरी इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।